नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली की। कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंची। जब व्यक्ति की ये उंगली कनिष्ठ उंगली सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंचती तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में जल्दबाजी करने के कारण नुकसान उठाता है। साथ ही साथ भाषा शैली अच्छी है, याददाश्त की भी कोई कमी नहीं है। कुल मिलाकर के नेगेटिविटी दूसरों को देख कर के बहुत जल्दी ऐसे व्यक्ति के पास में आती है, यानी कि ये मुझसे आगे बढ़ गए, इस तरह की बातों को आना और साथ ही साथ जल्दबाजी के कारण नुकसान। तो बड़े कार्यों के बीच में जब बड़े फैसले लेने की बात आए तो घर के बड़ों से फैसले लेकर के सलाह करके आपको आगे बढ़ना है, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। चलिए बात करता हूँ सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है और यहाँ पर यश और सम्मान में किसी भी प्रकार की कमी को नहीं दर्शाती आपकी ये सूर्य की उंगली। साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपका होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करने वाला होता है, उनको साथ लेकर चलने वाला होता है, भाई बहनों को भी साथ संबंध अच्छे अपनी तरफ से रहता है। तो कुल मिलाकर के सूर्य के गुणों वाली ये उंगली यहाँ पर आपके पास विराजमान है। किसी प्रकार का अभी यहाँ कोई डिप्रेशन का या कोई बीपी का संकेत नहीं है। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ जानी जाती है अच्छे धन के लिए, वहीं जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अब ये हाथ में देखता हूँ तो ऐसा कोई दुर्संकेत नहीं है कि यहाँ पर कोई धन के आगमन की ज़्यादा परेशानी है या कोई आपका पैसा लेकर डूब गया है, ऐसा कोई चिन्ह इस उंगली के ऊपर यहाँ पर विराजमान नहीं है। बात करूँगा सीधा सीधा बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली और यहाँ शनि की उंगली के साथ जब चुपकी होती है, व्यक्ति पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन, अच्छे कार्यों के अंदर ऐसी बात नहीं है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। तो चलिए ये भी आपका अनुकूल निकली। अब बात करूंगा बुध के पर्वत की। बुध के पर्वत पर यहाँ से 3 से 4 रेखाएं आपके हाथ के अंदर खड़ी हैं। ये रेखाएं उन्हीं व्यक्तियों के हाथ में मिलती हैं। यहाँ पर्वत थोड़ा ऊंचा हुआ है। जब पर्वत थोड़ा उठा हुआ था तो धन के आगमन को तो दर्शाती हैं रेखाएं, परंतु साथ ही साथ जहाँ आपकी उंगली की लंबाई कम थी तो थोड़ा सा धन के आगमन जो है उनको व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता उनसे। और कुल मिलाकर के ऐसा कह सकते हैं कि अभी तो वर्तमान में खुला हाथ चल रहा है, धन आते ही खर्च हो जाता है, बात संतान और सुख सहयोग भी प्राप्त होता है। अब बात करूंगा सूर्य के पर्व की। सूर्य की ये यहाँ से एक रेखा जाकर के उंगली के ऊपर चढ़ गई है। जब जब सूर्य की रेखा एक उंगली के ऊपर जाकर चढ़ जाए तो ये व्यक्ति के दिमाग के अंदर कुछ थोड़ा सा स्वाभिमान नहीं अभिमान लाती है। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर, और अगर यात्राएं हों तो यात्राओं में कष्ट का सामना करना पड़ता है, या घर से दूर हो तो व्यक्ति को घर से दूर अपने आप में उसका मन नहीं लगता, उसे कष्ट सा महसूस होता है। यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखाएं हैं कि यदि आपने अपनी युवावस्था में राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास किया होगा तो राज्य सरकार की नौकरी मिलने के पूरे संकेत यहाँ पर हैं। साथ ही साथ यदि राज्य सरकार की नौकरी ना मिले तो गवर्नमेंट के जो टेंडर्स होते हैं उनसे लाभ मिलना इस प्रकार को दर्शाता है। अब बात करूंगा इसके बाद आपके अगले पर्व की। इसको बोलते हैं शनि का पर्व, धन का पर्व। और इतनी शानदार रेखाएं यहाँ 42वें वर्ष के हाथ पास में हैं, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन में 55 वर्ष के बाद में धन से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी, और साथ ही साथ मकान भी होगा। साथ ही साथ उसके अलावा आपके जीवन के अंदर संतान सुख भी होगा और करोड़ों रुपए में आप खेल रहे होंगे। तो कुल मिलाकर के संपत्ति और धन, इनको मिलाकर जेवर मिलाकर मैं करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ। अब बात करूँगा आपके एक और पर्व की। अगर ये पर्वत पर कोई रेखा ना भी हो, यहाँ तो रेखा है खड़ी हुई, अगर कोई पर्वत पर रेखा ना भी हो तो व्यक्ति के जीवन में पर्वत जब सम होता है इतना सुंदर, तो पत्नी मिलती है, संतान मिलती है, साथ ही साथ मकान मिलता है, कुल मिलाकर के इज्जत सम्मान मिलता है। तो ये बृहस्पति का पर्व, यहाँ फल अच्छे हैं, पूजा पाठ भी करता है, दान पुण्य भी करता है। तो ये सब संभव चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। आइए बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा दो मुखी होकर शुरू कर आके दो मुखी जाना, यानी कुल मिलाकर के कई बार ऐसे व्यक्तियों का विवाह जानकारी में होता है। साथ ही साथ हृदय रेखा की यदि बात करता हूँ तो ये अनुकूलता से थोड़ी सी मोटी है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ पेट खराब हुआ या कुछ और बात समझ लीजिए, तो उस तरह का यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बस सिर्फ ये है अपनी नियमित दिनचर्या को रेगुलर कीजिए, उससे आपको ध्यान रखना है।
तो वो चीज़ यहाँ पर कोई बड़े रोग की बात मैं नहीं कर रहा। अब बात करूँगा यहाँ पर मैं मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर नकारात्मकता को दर्शाती हैं। यहाँ पर एक एक्स का चिन्ह ये अपने आप में शुभ नहीं मानता था। ऐसा एक्स का चिन्ह जब होता है तो मकान बनने में देरी को दर्शाता है, यानी कि भूमि भवन जमीन का लाभ व्यक्ति को देर से मिलता है। कई बार जब ऐसा छोटा चिन्ह होता है तो व्यक्ति को छोटी मोटी चोट, एक्सीडेंट, टाँके वाके लगवा देता है। इस तरह का भी चिन्ह के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, ये मंगल पर्वत कुल मिलाकर अनुकूल निकला। सेकंड मंगल पर्वत किसी प्रकार की कोई रेखा ऐसी नहीं है जिससे मैं कह सकूं आपके जीवन में मुकदमा, झगड़ा, झंझट, यहाँ इस तरह का कोई भी चिन्ह यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए बुद्धि रेखा की बात करें। बुद्धि रेखा यहाँ अनुकूलता से चलती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के एक तरह से जाके यहाँ पर ये बुद्ध पर्वत पर रुक गई, यानी ज्ञान के द्वारा धन अर्जन को दर्शाने वाली धन पर्वत के नीचे पहुँचेगी। तो धन और क्या ज्ञान का पर्वत कौन? बुद्धि। और बुद्धि और धन का कॉम्बिनेशन, यानी कि दिमाग के द्वारा धन कमाना, इस प्रकार को ये अच्छी बुद्धि रेखा की गिनती में कही जाती है। यानी इसकी श्रेणी को बताना है हमें कि ये बुद्धि अच्छी बुद्धि के लिए कहलाती है ये रेखाएं। तो चलिए, अच्छी बुद्धि की रेखा भी आपके पास है। अब बात किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं, कोई दुर्भाव नहीं, कोई रोग नहीं, मानसिक टेंशन नहीं, इस तरह की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करूँगा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पूरा यहाँ अनुकूलता के साथ में मौजूद है। बिल्कुल कह सकते हैं कोई अभी तो कोई ऐसा नहीं लग रहा देश विदेश की यात्रा का लक्षण यहाँ पर, और कुल मिलाकर ना मानसिक टेंशन है ना मानसिक रोग है। यहाँ इस प्रकार की रेखाओं को दर्शाने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी व्यापारिक रेखाओं के। कोई भी व्यापारिक रेखा इतनी मजबूती के साथ नहीं है जिससे मैं ये कह सकूँ कि आपके जीवन के अंदर व्यापार में आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। यहाँ कुल मिलाकर के ऐसी चीज़ नहीं है तो क्या आपके जीवन के अंदर कोई आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ मिलेंगे। इसलिए खास तौर से ध्यान रख के इन्वेस्टमेंट में विशेष रूप से थोड़ा ध्यान रख करके चलें। चलिए, बात करूँगा आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा और यहाँ एकदम चलती हुई मणिबंध से भाग्य रेखा चलती है तो उसका दो अर्थ होता है। अगर व्यक्ति व्यापारी हो तो पैतृक व्यापार के द्वारा व्यक्ति धन कमाता है। इधर चंद्र पर्वत से जब रेखा चलती है तो दूर स्थानों से जुड़कर लाभ कमाता है, यानी नौकरी हो तो दूर स्थान से, और लगातार वही काम, वही व्यापार, वही नौकरी आपके जीवन में लगातार एक ही है, आपको बदलनी नहीं पड़ेगी और पूरे जीवन वही व्यापार रेखा आपका साथ देगी। जहां आप मुझसे 42वें वर्ष में बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक राहु रेखा काट रही है। लगभग 41 से 42वें वर्ष में या 43वें वर्ष में आपके जीवन में कोई बड़ा फेरबदल होने वाला, यानी कि कोई व्यापार लॉस हो सकता है या बहुत ज़्यादा ऐसा हो सकता है जैसे आजकल देश काल में स्थिति चल रही है और इसी उम्र के आसपास मुझे रेखा दिखला रहे हैं, पता लगा आपका व्यापारी सालों साल के लिए बंद हो गया। तो इस तरह की स्थिति को दर्शाने वाला, या कोई कभी कभी स्थान परिवर्तन का योग भी बन जाता है नौकरियों में। तो यहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट का एक वो है, उस पर थोड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा जो आपको काफ़ी कुछ नुकसान दिखला सकता है। एक बात की संभावना और भी है कि यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो अभी 42 से 43वें वर्ष में, क्योंकि एक त्रिकोण भी बन रहा है आगे की तरफ, कहीं ऐसा ना हो कि आपका कोई मकान के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाए। ये इस तरह की रेखाओं के लिए यहाँ आपके पास राहु रेखाओं के रूप में भी रेखा है, यानी आपको अचानक जीवन में लाभ मिलने के संकेत कई बार दिखलाई देते हैं। एक सहयोगात्मक रेखा जो चल रही है वो जीवन में 49 से 50वें वर्ष में चल रही है, जो आपको एक काम के साथ साथ दूसरे काम से भी लाभ, यानी कि कुल मिलाकर के आपको दूसरे पक्ष से या तो मकान का किराया या पत्नी से नौकरी से लाभ या कुछ ना कुछ एक साइड वाइज आपको एक वो रेखा मिल गई है जो आपको आपके जीवन में दूसरे माध्यमों से भी धन का लाभ कमवाएगी। तो ये भी हो गया। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पर शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व यहाँ पर देखता हूँ कोई बहुत ज़्यादा अच्छा शुक्र पर्वत नहीं है। ठीक ठाक संसाधन जो व्यक्ति के पास होते हैं वो आपके हाथ के अंदर भी मौजूद हैं। संतान रेखाएं आपके हाथ में दिखलाई ही नहीं पड़ रही, हालांकि आपने बता रखा है कि बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके हाथ से दिखलाई नहीं पड़ रही, इसलिए मैं बच्चों की संख्या बताने में असमर्थ हूँ। बात करता हूँ मंगल रेखा की। ये संजीवनी रेखा के रूप में ये मंगल रेखा आपके पास में है, जो जीवन की सभी मुसीबतों से आपको लगभग 48वें वर्ष तक निकाल के
रखेगी। कोई भी मुसीबत आए, कोई भी रोग आए, कोई भी परेशानी आए, उससे निकालेगी। तो ये इस प्रकार का है संकेत। आयु रेखा की बात करता हूँ। अभी आयु रेखा की जो गणना है वो लगभग 70-72 वर्ष तक है। कोई ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। ये मंगल रेखा एक साइड में बन रही है, ये कवर कर गई तो ये आपकी आयु रेखा 75 तक पहुँचा देगी। और यदि दूसरी वाली भी, क्योंकि अभी 42 वर्ष की आयु है, तो वो रेखा आगे वाली भी बढ़ सकती है, मस्तिष्क रेखा भी आगे बढ़ सकती है, हृदय रेखा की लंबाई भी बढ़ती है। उनका एक गुणन होता है, उसके द्वारा आयु रेखा बताई जाती है। तो किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पूरे हाथ में थोड़ा सा ये क्षेत्र केतु का मुझे कुछ रोग से संबंधित लग रहा है, तो थोड़ा सा आपको अपना, यहाँ भी मुझे क्रॉस का चिन्ह आपकी आयु रेखा पर नज़र आ रहा है और ऊपर भी नज़र आ रहा है। यानी कि यहाँ आपकी आयु के खंड में थोड़ा सा ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। तो यहाँ कोई छोटी मोटी सर्जरी या छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट का योग आपके जीवन में अभी जिस एज में चल रहे हैं उसमें 1 से 1.5 साल पीछे या 1.5 साल आगे लगता है। तो चलिए, ये सारी रेखाओं पर आप सवाल बता देता हूँ। एज बचा चुका हूँ मैं, आपकी हेल्थ के बारे में बता चुका हूँ। जॉब में बिजनेस आप ज़्यादा करें तो ना करें तो अच्छी बात है आपके लिए, नौकरी ही करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। बिजनेस यदि आप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई इस तरीके का बिज़नेस आप ज़्यादा करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, जो ज्ञान के क्षेत्र के द्वारों से जुड़ा हुआ हो। तो यानी कि किताब का, कॉपियों का, या कोई आप किसी का अकाउंट का काम करें या कोई टीचिंग का काम करें, तो इस तरह का काम अगर उसको व्यवसाय रूप में जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। बच्चे कैसे रहेंगे, उन बच्चों की जन्मपत्री आप हमारे पास भेजिए, उनकी पूरी डिटेल से हम बता पाएंगे आपको कि बच्चे कैसे रहेंगे। खुद का घर गाड़ी का मैंने आपको बता ही दिया, और कि अभी मौका चल रहा है, वो इस समय आजमा लीजिए, वरना आगे फिर काफ़ी समय लग जाएगा फिर आपको उस स्थिति में आने के लिए। हो सकता है फिर 50 वर्ष के बाद ही वो अवसर आपको मिले। लाइफ की प्रोग्रेस ठीक है आपकी, आज भी और आगे भी ठीक ही रहेगी। और मैंने बता दिया कि 55 वर्ष के बाद तो बहुत कुछ है। तो बहुत अच्छी रेखाएं आपकी मिली। बस अगर आप थोड़ा और तरक्की करना चाहते हैं कि कोई रोग, मुझे रोग की चिंता बस ज़्यादा हाथ में लगी, बाकी मुझे कोई विशेष चिंता यहाँ पर किसी चीज़ की नहीं है। सभी चीज़ों पर आप यदि आप विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको पहनना पड़ेगा एक बेहतरीन सा पन्ना, क्योंकि ये छोटी उंगली आपको कहीं भी नुकसान दिखला सकती है, आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो ये अपने आप में यहाँ बेहतरीन सा पन्ना पहनिए, साथ ही साथ संकट नाशन गणेश स्रोत का पाठ करिए। और इसके अलावा आप यदि रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती में एक रोग नाशन मंत्र है लास्ट में, उसे जाकर आप पढ़ सकते हैं। रोगानी शेषानी पैंसी तुष्टा रुष्टा तु सकलान विष्टान, इस तरह करके एक मंत्र है, उसको आप जो है रोज़ाना उसकी माला का जाप करें। आप जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।